जहां एक तरफ वेद की बस्ती से बाहर निकलते हैं युवराज के गुंडे ने वेद के साथ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि ने उठाया वेद पर हाथ, तब आरती ने किया ऐसा जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे और युवराज को पता चली अंजलि की सच्चाई। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है वेद पर हमला होने से। वेद बस्ती से निकलकर बाहर आ जाता है। युवराज के गुंडे वेद पर हमला बोल देते हैं, लेकिन गुंडे कुछ कर पाते इससे पहले ही आरती पंकज को लेकर पहुंच जाती है। पंकज दे गुंडे भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि माता रानी के मंदिर आती है। वेद अंजलि को ड्राइवर की ड्रेस में देखता है और उसे आरती समझ लेता है। वेद आरती से कहता है कि उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपने प्यार का इजहार करता है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वेद उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी उसे आरती समझ रहा होता है। अंजलि वेद को थप्पड़ मारकर चली जाती है। वेद सोचता है कि आरती उसके साथ ऐसा कैसा कर सकती है, जबकि उसने उसके लिए सब कुर्बान कर दिया। वह माता रानी से शिकायत करता है कि आरती ने उसके साथ क्या किया है। तभी असली आरती वहाँ आ जाती है। वेद उसे अलग कपड़ों में देखकर हैरान रह जाती है और कहता है कि उसने तो अभी कुछ और पहले देखा था। उनकी बातचीत बीच में ही कली के आने से रुक जाती है। कली आरती का मजाक उड़ाती है और वेद से पूछती है कि क्या उसने अब आरती का असली चेहरा देख लिया। कली कहती है कि आरती शादी के लायक नहीं है। वेद कली को याद दिलाता है कि वह उसके प्यार का अपमान कर रही है। कली पलटकर कहती है कि वह उसकी पत्नी है और उसे ताना मारते रहती है। वेद उससे बहस करता है कि आरती वहाँ से चली जाती है और वेद उसके पीछे भागता है। इधर कली भजन को फोन पर आ देती है कि वह मंदिर में आरती पर हमला करे। भजन हामी भरता है। अब देखिए, जब गुंडों ने किया बेचारी आरती पर हमला, तब हुआ ऐसा जिसे देख पूरा शहर हैरान रह गया। अवस्थी हाउस में राघव, अभय और सारिका पहुँचते हैं। गणेश पूछता है कि वे क्यों आए हैं। राघव कहता है कि वह आरती से मिलने आया है। गणेश बताता है कि आरती मंदिर गई है, जहाँ वह अंजलि की सेहत के लिए निर्जल व्रत रखी है। जब राघव अंजलि के बारे में पूछता है तो गणेश बताता है कि वह भी मंदिर गई है। अभय गणेश को बताता है कि पद्मा ने केस किया है कि वह युवराज की पत्नी है और यह सब एक वकील के इशारे पर हो रहा है। अभय सवाल करता है कि क्या इसके पीछे गणेश का हाथ है। राघव चेतावनी देता है, चाहे जो भी इसके पीछे हो, वह कोर्ट में जरूर आकर लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। गणेश उनका मजाक उड़ाता है और राघव, अभय और सारिका वहाँ से चले जाते हैं मंदिर में। आरती माता रानी की पूजा कर रही होती है और अंजलि पास ही व्हील चेयर पर बैठी होती है। इसी बीच गुंडे पहुँच जाते हैं और भजन को फोन करके पूछते हैं कि किसे पहले मारे। भजन आदेश देता है कि पहले आरती को खत्म करो और फिर अंजलि को। आरती के सिर पर पीछे से लकड़ी का डंडा मारा जाता है और गुंडे उसे मारने की तैयारी करते हैं। तभी अंजलि खड़ी हो जाती है और उन्हें रोककर आरती की जान बचाती है। आरती अंजलि को फिर से चलते हुए देखकर दंग रह जाती है। उधर खड़ा युवराज अंजलि को चलता हुआ देख लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में कली आरती को चेतावनी देती है कि अगर उसने वेद को नहीं छोड़ा तो वे आरती और वेद दोनों की जान ले लेगी। कली कहती है कि प्यार के लिए अब एक और युद्ध लड़ा जाएगा। आरती वेद को गले लगाकर कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। अंजलि ये देख सोचती है, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। अब देखिए, जब युवराज ने कहा है अंजलि पर हमला, तब क्यों अंजलि बचा पाएगी? तब क्या अंजलि बचा पाएगी अपने आप को या हुआ कुछ और? वहीं दूसरी तरफ जब आरती को किडनैप करने की कोशिश की गई और जब कोर्ट में राघव को सामने आई अंजलि, तब राघव हुआ आग बबूला और उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। धन्यवाद दोस्तों।